नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए 15 एक्सेल के फॉर्मूले जो आज आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज हम इनको रिकवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला फॉर्मूला हमारा रहेगा प्रोडक्ट का, फिर रहेगा हमारा काउंट का, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, लेफ्ट, राइट, कॉनकेटेनेट, है ना, फिर लेन, रोमन, एग्जैक्ट। 10 फॉर्मूले ये रहेंगे। 11 रहेगा अपर का, लोअर, प्रॉपर, रिपीट और मोड। अगर आपको इन 15 फॉर्मूला में कोई दिक्कत है तो आप इस क्लास को देखिए आराम से। ठीक है, और ये 15 फॉर्मूला आते हैं तो भी देख लीजिए 2x में, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत और अच्छा एक्स्ट्रा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको डिटेल समझाऊंगा सारी चीजें और आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा, साथ में मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो सब कुछ समझेंगे और क्लास के एंड में इन 15 फॉर्मूलों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पहला फॉर्मूला जिसका नाम है प्रोडक्ट का। देखो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है पहले से ही। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या काम आता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो करता है गुणा करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? गुणा करता है ये। अब गुणा कैसे करेगा दोस्तों? जैसे मान लो आपके सामने दो संख्या है, जैसे 5 गुणा 4, क्या रिजल्ट आएगा? 20 आएगा। तो यही गुणा करता है, जो अपन गुणा करते हैं ना वही गुणा करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जैसे मान लो मेरे पास में दो संख्या, एक 10 है और एक 20 है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूंगा इस फॉर्मूला को। तो सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए अच्छे से। कैसे लिखोगे फॉर्मूला? सबसे पहले लगता है दोस्तों यहाँ पे इक्वल सिंबल। क्या लगता है दोस्तों? इक्वल, यानी कि बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट में लिख दिया ऐसे कैसे। फिर मैं इस फॉर्मूले को चालू करने के लिए ओपन ब्रैकेट ओपन करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे रहा है नंबर्स। नंबर्स मतलब कौन सी आपको संख्या है यहाँ पे चाहिए। मान लो एक 10 करना है मुझे, एक 20 चाहिए मुझे, तो मैं एक तो फिल कर देता हूँ 10, फिर कॉमा और फिर कर देता हूँ मैं 20। दो नंबर मैंने भर दिए, ब्रैकेट करूंगा बंद में। ये तो आप कर ही सकते हो दोस्तों। और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 200, क्योंकि उन्होंने क्या किया है यहाँ पे फॉर्मूला ने किया दोस्तों 10 गुणा 20 कर दिया और 200 का आउटपुट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास में तीन संख्याएं भी आ सकती हैं। जैसे मान लो संख्या आपके पास में ये है, मैं लिख देता हूँ 4, है ना, फिर 5 और फिर 6 संख्या है। तो इसका क्या आउटपुट होगा भाई? तो ये क्या करेगा फॉर्मूला? 4 गुणा 5 गुणा 6, तो 4 पंजे 20 और 20 की 120 यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं लगाता हूँ वापस फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल, मैं लिखूंगा PRODUCT प्रोडक्ट, ब्रैकेट चालू करूंगा यहाँ से मैं। नंबर्स क्या रहेगा दोस्तों? एक नंबर रहेगा 4, कॉमा 5, कॉमा और 6। ठीक है, ब्रैकेट करूंगा बंद, और जैसे मैंने एंटर किया तो क्या आ जाएगा आउटपुट दोस्तों? 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 120 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्या करता है दोस्तों? गुणा करता है। तो एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, उसका आपको जवाब देना है इसी क्लास में अभी। तो सवाल मेरा ये है दोस्तों पहला, कि अगर मान लो सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट, प्रॉपर नहीं, प्रॉपर तो आगे आएगा अभी, प्रोडक्ट PRODUCT, है ना, प्रोडक्ट। आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट, है ना। और प्रोडक्ट मैंने कर दिया, इसके बाद में ब्रैकेट चालू किया मैंने। ब्रैकेट चालू करने के बाद में मैंने यहाँ कुछ संख्या लिख दी, जिसमें मैंने कर दिया 7, है ना, और 5, और फिर मैंने कर दिया 2। इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या आउटपुट होगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपके लिए। पहला दे दिया मैंने 50, बी ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे आपको 60, सी ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे 70, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने 80। बताइए दोस्तों इस फॉर्मूले का क्या आउटपुट होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं मुझे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूले की तरफ, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला मुझे लगता है समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले की तरफ, क्योंकि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, मतलब तीसरे नंबर की सीट पे, जिसमें 3 फॉर्मूले यहाँ पे विराजमान है। एक है काउंट का, एक है काउंट ए का, और एक है काउंट ब्लैंक का। तो इस क्लास में हम पहले डिस्कस करेंगे इनके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, देखो काउंट का जो फॉर्मूला काम आता है दोस्तों, ये आता है दोस्तों संख्या गिनने के। किसके दोस्तों? संख्या गिनने के काम आता है। एक क्लास मैंने पहले फॉर्मूले की ली थी 4-5 की, उसमें मैंने बताया था। काउंट ए करता है सभी को गिनता है। ये क्या करता है दोस्तों? सभी को गिनता है। अभी बताऊंगा गिन करके मैं, सभी को गिनता है। और काउंट ब्लैंक क्या काम करता है? सिर्फ खाली को गिनता है, खाली सेल गिनता है। क्लियर यहाँ तक का? ओके, और ये सभी भरी सेल गिनता है दोस्तों। काउंट ए है ना, जो सभी भरी सेलों को गिनेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रिपोर्ट मैंने यहाँ पे तैयार की है,
राहुल से लेकर के 80 तक, ये रिपोर्ट अपने पास में, और इसके अंदर कुछ डाटा फिल हुआ है दोस्तों, ठीक है, जैसे राहुल है, @ है, मतलब पूरा डाटा फिल हो रहा है। तो मैं इसी में आपको फॉर्मूले लगा के बता रहा हूँ कि क्या क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो पहले लगा देता हूं मैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों काउंट क्या काम करता है, संख्या गिनता है। तो देखो आउटपुट क्या होने वाला है, संख्या क्या है इसमें, एक संख्या 45 है और एक 55 है, एक 80 है, एक 75 है, एक 80 है। तो यहाँ पे कितना आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 और 5, मतलब काउंट में क्या आउटपुट आएगा, इससे 5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 5 ही संख्या है, हिसाब क्या करेगा, इसमें 5 ही आएगा। देखो मैं लगाता हूं इक्वल COUNT काउंट, और मैंने ब्रैकेट चालू किया और वैल्यू मैंने फिल कर दिया, ऐसे कैसे रेंज दे दी मैंने, ऐसे कैसे दोस्तों, ये रेंज मैंने दे दी। रेंज को आपको पता है कि भाई A6 से लेकर के C11 तक रेंज दे दी मैंने, और ब्रैकेट कर दिया दोस्तों बंद। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि काउंट क्या करता है दोस्तों, संख्याएं गिनता है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 5। क्या आएगा दोस्तों, 5 आउटपुट आएगा। 5 क्यों, क्योंकि यहाँ 5 संख्या, एक 45 है, एक 55, 2, 80, 3, 75, 4 और 80, 5 संख्याओं गिननी है इसने, बाकी से इसको कोई मतलब नहीं है अक्षरों से। ये क्या करता है, सिर्फ संख्याएं गिनता है। क्या करता है दोस्तों, संख्याएं गिनता है। अब मैं यहाँ पे, ये तो मैंने लगा दिया दोस्तों काउंट का फॉर्मूला, ये तो किससे आया दोस्तों, काउंट से आया है। अब मैं लगा रहा हूं दोस्तों अगला फॉर्मूला, जिसका नाम है काउंट ए का फॉर्मूला, या काउंटा भी आप बोल सकते हो। तो मैंने लगाया इक्वल, ध्यान देना इसमें, COUNT काउंट ए, काउंट ए लगा दिया मैंने। इसके बाद ब्रैकेट चालू किया मैंने यहाँ से, और अब मैं वापिस से वही वैल्यू ऐसे कैसे सिलेक्ट कर देता हूँ, राहुल से लेकर के, मतलब A6 से लेकर के C11 तक। तो ये क्या आउटपुट देगा दोस्तों, ये सबको गिनेगा, मतलब राहुल को भी गिनेगा, @ को भी गिनेगा, 45 को भी गिनेगा, लेकिन जो खाली सेल है ना उसको नहीं गिनेगा ये। इस काउंट ये क्या काम करता है, भरी हुई सेलों को गिनता है। क्या करता है दोस्तों, भरी हुई सेलों को गिनता है। तो यहाँ पे खाली कितनी है, एक है ना, एक तो ये बैठी, एक ये, दो यहाँ पे खाली मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को नहीं गिनेगा, बाकी सबको ये गिनने का यहाँ पे। तो जैसे मैंने ब्रैकेट बंद किया और जैसे मैंने एंटर किया, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आ गया 16। क्या आ गया दोस्तों, 16 आ गया, क्योंकि ये सभी को गिनता है। क्या करता है दोस्तों, ये सभी को गिनता है। तो ये रिजल्ट जो आया काउंट ए से आया, और ये क्या काम करता है, सभी भरी हुई सेलों को गिनता है। किसको गिनता है दोस्तों, भरी हुई सेलों को गिनता है, ओके। और ये क्या करता है, सिर्फ संख्या गिनता है। क्या करता है दोस्तों, संख्या की गणना करता है, गणना करता है, गिनता है, एक ही बात है। अब चलते हैं दोस्तों काउंट ब्लैंक की तरफ, जो यहाँ पे नजर आ रहा है चौथा फॉर्मूला आपको काउंट ब्लैंक का, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, देखिएगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूं इसी जगह पे इक्वल COUNT BLANK काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट जैसे चालू किया मैंने, यहाँ पे आ रहा है रेंज का, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेंज क्या दे भाई, तो रेंज मैंने दे दी, ऐसे कैसे, ये दे दी। अब आपको पता है दोस्तों ये क्या काम करता है, काउंट ब्लैंक का खाली सेल गिनता है। तो आप बताइए इस डाटा के अंदर, देखो आउटपुट आने से पहले मुझे बता दीजिए आप कि ये डाटा जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है दोस्तों, इसके अंदर कितनी सेल ऐसी है जिनमें कुछ भी नहीं लिखा, खाली है एकदम। देखो इस लाइन में तो देखो एक ही, यहाँ पे तानिया के नीचे जो आ रही है सेल, यहाँ पे राम और तानिया के बीच में ये सेल खाली है। इधर को देखा जाए तो यहाँ पे सारी भरी हुई सेल है। इधर को देखा जाए तो यहाँ पे काजल के नीचे जो यहाँ पे आ रही है ये, मतलब इसमें 2 ही सेल खाली है इस रिपोर्ट के अंदर। तो इसमें क्या आउटपुट आएगा दोस्तों, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 सेल खाली है। तो ये किसका है दोस्तों, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला है। किसका है दोस्तों, काउंट ब्लैंक का। तो ये क्या करता है, खाली सेल गिनता है, खाली सेल गिनता है दोस्तों। क्लियर यहां तक का। तो उम्मीद है आपको तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, काउंट का, काउंट ए का, काउंट ब्लैंक का। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, कि भाई काउंट ए क्या काम करता है, सवाल बाद में देंगे, चलो। काउंट ए क्या काम करता है, काउंट ए या काउंटा का क्या काम करता है, सभी भरी हुई सेलों को गिनता है। अब देखो भरी हुई सेल सब होती हैं इसमें, जिसमें आपके अक्षर भी आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं, और यहाँ पे नंबर भी आ सकते हैं, है ना, सभी चीजें आएंगी, सभी को गिनेगा। लेकिन काउंट क्या काम करता है, सिर्फ नंबर्स को गिनता है। किसको गिनता है दोस्तों, नंबर्स को गिनता है। और ये जो काउंट ब्लैंक है वो क्या करता है दोस्तों, खाली सेलों को गिनता है। किसको गिनता है दोस्तों, खाली सेलों को गिनता है। खाली सेल है मेरे पास में। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों यहाँ पे फॉर्मूले, काउंट क्या काम करता है, काउंट ए का क्या काम करता है, और काउंट ब्लैंक क्या काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूलों की तरफ। अगले दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला, ठीक है। किसका है दोस्तों, लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला है, और दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो अब लेफ्ट क्या काम करता है और राइट क्या काम करता है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक शर्त रखता हूं, एक तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे। क्या लिखे दोस्तों, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे। मैंने लिखा यहाँ पे एक नाम लिखा मैंने, जैसे कि मैंने लिख दिया COMPUTER, कंप्यूटर लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया दोस्तों,
कंप्यूटर लिख दिया मैंने। अब कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट का क्या काम करता है। यहाँ पे अगर मान लो आप कोई आपसे बोलता है कि लेफ्ट साइड के मुझे 3 अक्षर चाहिए, कितने चाहिए दोस्तों, लेफ्ट साइड के 3 अक्षर चाहिए, तो लेफ्ट का फॉर्मूला काम आ जाएगा। राइट साइड से 3 अक्षर चाहिए इसके, तो मैं राइट का यूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट का तो क्या करता है, लेफ्ट साइड से गिनता है, ठीक है। और राइट का क्या काम करता है, राइट साइड से गिनता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं लिखा कंप्यूटर, मैं आपको यहां समझा देता हूं हल्का सा। मैंने COMPUTER लिखा, यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया, ऐसे कैसे। अब ये जो साइड है ना इसकी, ये तो हो गई दोस्तों लेफ्ट साइड, और ये जो साइड है ये हो गई मेरी राइट साइड। अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेफ्ट के 3 अक्षर चाहिए, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट के 3 चाहिए, तो पहला अक्षर हो गया C, दूसरा हो गया O और तीसरा हो गया M। तो यहाँ पे COM हो गए लेफ्ट के 3 अक्षर, ठीक है। और राइट के 3 अक्षर क्या हो गए, TER। तो राइट के यहाँ पे हो गए 3 अक्षर TER। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं इसी को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि मुझे इस कंप्यूटर में से 3 अक्षर चाहिए लेफ्ट साइड से, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल का फॉर्मूला, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे LEFT लेफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। ब्रैकेट चालू करूंगा। ये बोल रहा है टेक्स्ट कौन सा है जिसमें से लेने है मुझे, टेक्स्ट मेरे पास में ये बैठा है यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। ये बैठा था, मैंने यहाँ को सिलेक्ट कर दिया। आप सीधा कंप्यूटर लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा यहाँ पे B4, फिर मैंने कॉमा लगा दिया यहाँ पे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए मुझे, 3 चाहिए। कितने चाहिए दोस्तों, 3 चाहिए। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे आ जाएगा COM, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3 आ गए, COM लेफ्ट साइड से यहाँ पे 3 आ गए, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये तो कौन सा फॉर्मूला आ गया इसमें, लेफ्ट का फॉर्मूला मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं मान लो राइट का करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा इक्वल RIGST राइट, और ब्रैकेट चालू करूंगा दोस्तों। यहाँ से मैं टेक्स्ट कौन सा रहेगा मेरा, ये रहेगा, और मैं चाहता हूं कि राइट साइड के मुझे 3 अक्षर चाहिए इसके, तो मैंने 3 भर दिया नंबर्स में, ब्रैकेट किया बंद, और मैंने जैसे ही एंटर किया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे TER आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक का, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे इक्वल, मैं वापिस से कर रहा हूँ LEFT। मान लो आपने यहाँ पे सेल सेलेक्ट नहीं करी और आपने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया इक्वल लेफ्ट, और मैं लिख दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा मैं ऐसे, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। मैंने यहाँ पे लगाया इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने कॉमा लगा करके लिख दिया 3 अक्षर चाहिए मुझे, तो आउटपुट वही सेम आ जाएगा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई इसी के अंदर ऐसे लिखा भी मिल सकता है आपको डायरेक्टली, लेफ्ट फिर ऐसे कंप्यूटर, और उसमें 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे ऐसे, और जैसे मैंने जैसे एंटर किया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, COM आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक सवाल बन रहा है दोस्तों, सवाल ये बन रहा है, बताइए मुझे, अगर मान लो सवाल आपके सामने ये आता है इक्वल लेफ्ट, ओके, ब्रैकेट चालू करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि राम, RAM राम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ऐसे इसको राम, और इसके बाद में कॉमा लगाया, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया दोस्तों, 2 लिख दिया। तो मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। पहला ऑप्शन बताइए मुझे RA आएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ B का AM आएगा, ठीक है। और तीसरा तो इसमें कोई बनी नहीं रहा, RM आएगा, ये तीसरा C ऑप्शन दे दिया मैंने, या इनमें से कोई नहीं आएगा। बताओ 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं इसमें, बताइए क्या आउटपुट होगा इसका, ठीक है। तो RA वाले कौन कौन हो गए भाई, यहाँ पे R बड़ा नहीं छोटा ही आएगा, सॉरी इस बात के लिए, RA छोटा ही आएगा। बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा आएगा, ये आएगा RA, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा RA इसका। तो एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका जवाब। मैंने किया यहाँ पे इक्वल, ध्यान देना इस फॉर्मूले की तरफ, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल बराबर का चिन्ह, फिर मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे RIGST राइट, ब्रैकेट चालू करता हूँ मैं यहाँ से, और मैंने एक यहाँ पे मीनिंग लिख दी जिसका नाम है, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे EXAM एग्जाम, है ना, एग्जाम, और मैंने इसको बंद कर दिया, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों 3। और अब मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, आप डायरेक्टली आउटपुट को कहाँ लिखोगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस फॉर्मूले का ये आउटपुट क्या देगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और किस किस को समझ में आ गया वो भी जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आउटपुट, अगर आपको आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। दिखाई दे रहा है आपको RIGST इक्वल सॉरी एट मतलब एक तरीके से ये चिन्ह आ जाएंगे दोनों ऐसे कैसे, और यहाँ पे जाकर के बात करें एग्जाम, और बताइए मुझे क्या आउटपुट होगा इसका, ठीक है। तो दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, और उम्मीद है लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा भाई। किस किस को अच्छे समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूलों की तरफ। अगला है हमारे 5वें नंबर की सीट में कॉनकैटेनेट का। ये क्या काम करता है भाई, ये देखो फॉर्मूला बहुत बड़ा है लेकिन काम एक छोटा सा ही करता है, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं करता। ये क्या काम करता है,
दो सेल के टेक्स्ट को एक सेल में करता है, एक सेल में करता है। कैसे करता है भाई, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि मान लो किसी का फर्स्ट नेम है FIRST फर्स्ट नेम है ना, और एक कर दिया मैंने लास्ट नेम। क्या कर दिया दोस्तों, लास्ट नेम कर दिया मैंने। ध्यान देना, किसी का फर्स्ट नेम मान लीजिए, किसी का फर्स्ट नेम है यहाँ पे हर्ष, क्या है दोस्तों HARSH हर्ष है, और लास्ट नेम कर दिया मैंने SHARMA शर्मा। ठीक है, फिर दूसरा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मैंने किया यहाँ से मोहित, और इसका नाम कर दिया मैंने, लास्ट नेम कर दिया SINGH सिंह। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये फॉर्मूला क्या काम करता है, मैं चाहता हूं जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक जगह नाम, मतलब यहाँ पे मुझे एक जगह चाहिए, एक सेल के अंदर दोनों नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस सेल के अंदर या यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, दोनों नामों को एक सेल में कर देगा। जैसे मान लो अभी ये है ना, तो ये क्या कर देगा, एक जगह ही, और शर्मा एक जगह कर देगा, दोनों को एक सेल में ले आएगा ये नाम। कैसे, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल का फॉर्मूला, मैं लगाता हूँ यहाँ पे CON है ना, CONCATE कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला। ठीक है, टैब चालू किया मैंने, और यहाँ पे जाके आ गया ये देखो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट, एक आपका क्या है हर्ष है, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और दूसरा मैंने यहाँ पे लगा दिया शर्मा। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, तो यहाँ पे देखो एक जगह नाम आ गया सारा का सारा, ये हर्ष और शर्मा को क्या कर दिया दोस्तों, विदाउट स्पेस एक जगह कर दिया इसने। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, दो सेलों में लिखे हुए टेक्स्ट को एक जगह करता है, एक तरीके से कर दिया ना शर्मा। दूसरा मान लो मोहित और सिंह को करूंगा मैं, तो मैं करूंगा इक्वल है ना, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉनकैटेनेट ऐसे कैसे फॉर्मूला। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों क्या करूंगा मैं, यहाँ पे टेक्स्ट नंबर मेरा क्या है, मोहित है एक तो, ठीक है, दूसरा टेक्स्ट क्या है मेरे पास में, सिंह है, तो मैं दोनों को एक जगह करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मोहित सिंह हो जाएगा विदाउट स्पेस। क्लियर है तक का, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या काम करता है, दो सेल के टेक्स्ट को एक जगह करता है विदाउट स्पेस। ठीक है, और स्पेस देना पर अलग से देना पड़ता है, जो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, कभी आपको ज्यादा हो जाएगा लेंथी, इतना ही आपके आएगा एग्जाम में। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगली सेल के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला है हमारे पास में लेन का फॉर्मूला। ठीक है, लेन का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों, लेंथ निकालता है। ये क्या निकालता है दोस्तों, लेंथ आप बोल सकते हो, या बोलते हो एक तरीके से वर्णों को गिनता है। एक तरीके से क्या करता है, ये वर्णों को गिनता है। कैसे गिनता है भाई वर्णों को, देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे DAUSA दौसा, COMPUTER कंप्यूटर, स्पेस WALA वाला। मैंने यहाँ पे स्पेस देकर, जैसे दौसा फिर कंप्यूटर वाला मैंने स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस दे के मैंने कर दिया, वाले नहीं है वाला है, वाला। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसको यहाँ पे कितने यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए इक्वल LEN लेन का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट चालू करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट को कर देंगे सेलेक्ट। एंटर जैसे किया तो यहाँ पे 19 आ गए। 19 में देखो यहाँ पे क्या क्या गिना है इन्होंने, और सब है, लेकिन एक स्पेस ये रहा और एक स्पेस ये रहा, दो स्पेस भी इसने गिन लिए साथ में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस जगह पे, मैंने लिखा यहाँ पे MOHIT मोहित, तो ये क्या करेगा दोस्तों, मोहित में जो टेक्स्ट लिखे हैं वो गिनेगा, तो इक्वल LEN किया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट जैसे ही मैंने चालू किया दोस्तों, यहाँ से टेक्स्ट कौन सा है, मोहित, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोहित में कितने अक्षर है भाई, MOHIT 5 अक्षर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, वर्णों की अक्षरों की लेंथ को गिनता है। एक तरीके से कितना बड़ा वर्ड है आपका, उसकी सभी अक्षरों को गिनता है विद स्पेस, स्पेस को भी गिनता है। ये क्या करता है दोस्तों, स्पेस को भी गिनता है, स्पेस भी गिनता है। समझ में आ गया। अब सवाल ये आएगा आपके, जैसे मान लो सवाल आपके सामने ये आ जाता है कि इक्वल LEN लेन, ब्रैकेट चालू किया, टेक्स्ट दे दिया यहाँ से इसने, जैसे कि DAUSA दौसा, फिर मैंने इसको बंद कर दिया ऐसे कैसे, और अब मुझे बताइए इसमें क्या आउटपुट होगा, बताइए दोस्तों, लेन दौसा में क्या आउटपुट होगा, क्या आउटपुट दिया जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, क्योंकि दौसा में कितने अक्षर है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस को भी काउंट करना पड़ेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मैंने किया इक्वल, ठीक है, और मैंने यहाँ से लेन का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करी, एक मिनट रुको देखो। ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इक्वल LEN लेन, ठीक है, ब्रैकेट चालू किया, मैंने लिखा यहाँ पे PAYAL पायल, स्पेस
और सिंग कर दिया मैंने यहाँ पे SINGH, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नाम लिखने की कोशिश करी, इसमें स्पेस भी है, तो आपको कैसे गिनना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 अक्षर पायल में है, छठा स्पेस आ गया, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, ठीक है। तो इसमें क्या आउटपुट हो जाएगा, 11 आ जाएगा। एक बार वापस गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 11, तो आउटपुट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें 11 आ जाएगा, क्योंकि स्पेस भी काउंट होता है इसमें। क्लियर यहाँ तक का। तो लेन का फॉर्मूला आपको गिनने में या फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला है दोस्तों यहाँ पे रोमन का। रोमन क्या करता है, ये अक्षरों को मतलब एक तरीके से जो भी संख्या है ना, संख्या को रोमन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, रोमन में करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 5, तो ये 5 को रोमन कर देगा दोस्तों ऐसे, ठीक है। क्लियर है तक का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ संख्या लिखी, मैंने लिखा यहाँ पे 45 45, एक मैंने कर दिया यहाँ पे 10, ठीक है, और एक कर दिया मैंने यहाँ पे 25 कर दिया। तो इसको रोमन में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे दोस्तों, मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पे इक्वल ROMAN रोमन, और जैसे मैंने ब्रैकेट चालू किया यहाँ पे, ये बोल रहा है नंबर कौन है भाई, नंबर अपने पास में ये है, ठीक है, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे देखो रोमन में लिखा गया XLV, ठीक है, ये रोमन में लिखा गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जैसे 10 का लिखेंगे, 10 को रोमन में क्या बोलते हैं, 10 को X लिखते हैं ना रोमन में हम, तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिखता हूँ इक्वल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ROMAN रोमन, ब्रैकेट चालू करेंगे यहाँ से, और जैसे मैंने 10 पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे एंटर किया तो X आ जाएगा, ठीक है। अब 25 का क्या आएगा भाई, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे इसका क्या रिजल्ट आएगा। सवाल ऐसे आएगा इसका, इक्वल ROMAN रोमन, ब्रैकेट चालू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखे यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20 को क्या बदलेगा दोस्तों, ये रोमन 20 है तो क्या आएगा इसका आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर आपको रोमन का समझ में आ गया है तो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, क्योंकि रोमन का भी आपको समझ में आ गया, एकदम इजी फॉर्मूला है, बस रोमन में आपको थोड़ी बहुत गिनती आनी चाहिए, ठीक है, आप समझ जाओगे इसका आउटपुट भी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला है हमारे पास में यहाँ पे एग्जैक्ट का, क्योंकि अभी हमने रोमन का पढ़ा था, 10वां है एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट क्या करता है, एक तरीके से समान अगर वैल्यू हुई, समान वैल्यू हुई, समान के लिए ट्रू देगा, TRUE, और असमान हुई तो ये रिजल्ट देगा दोस्तों फॉल्स। क्लियर। अब कैसे देगा देखिए, मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर मैंने लिखा यहाँ पे RAM राम, ठीक है, राम लिख दिया मैंने, और यहाँ पे दूसरी सेल में मैंने RAM लिख दिया राम, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे मोहित, और दूसरी सेल में लिख दिया मैंने यहाँ पे SUMIT सुमित, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मैं चाहूँ कि भाई राम और राम की सेल को एग्जैक्ट मैच करना चाहता हूँ दोनों सेलों को, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल और एग्जैक्ट, ओके, एग्जैक्ट लगाया मैंने यहाँ से। टेक्स्ट मेरा एक क्या है, राम है, फिर कॉमा लगाया मैंने यहाँ से, और दूसरा टेक्स्ट मेरा क्या है, राम है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, मैच हो रहे हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है सेम तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन देखो नीचे यहाँ पे मोहित और सुमित में बहुत अंतर है भाई, ठीक है, क्योंकि मोहित अलग है सुमित अलग है। तो यहाँ का देखो क्या आएगा, इक्वल किया मैंने, एग्जैक्ट किया मैंने, ठीक है, और एग्जैक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे मोहित लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने दे दिया इसको सुमित, तो रिजल्ट क्या आने वाला है दोस्तों, फॉल्स आने वाला है। क्लियर यहाँ तक का। अब कई डाउट होगा कि भाई मान लो कि यहाँ तो राम बड़े अक्षरों में लिखा रहा है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया RAM राम बड़े अक्षरों में, और यहाँ पे मान लो छोटे अक्षरों में लिखा है, तो क्या आएगा रिजल्ट, RAM छोटे अक्षरों में आ गया मान लो, तो क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, देखते हैं दोस्तों क्या आता है। EX एग्जैक्ट कर दिया मैंने, टेक्स्ट मेरा एक है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा मैंने टेक्स्ट ले लिया दोस्तों ये, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, फाल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है दोस्तों, सभी अक्षर क्या है, बड़े हैं राम के, और यहाँ पे छोटे अक्षरों में आ रहा है राम, तो समान अक्षर होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे RAM लिखा है ना, तो यहाँ भी RAM लिखाना है, ठीक है। तो RAM छोटा r है, बड़ा A और M है, तो यहाँ भी छोटा r बड़ा A और M, तभी सेम होगा, मतलब दोनों में सेम अक्षर होने चाहिए, ठीक है, समान वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक का, तभी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा, वरना क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर यहाँ तक का। तो अगर देखो सवाल कैसे आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, इक्वल एग्जैक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके, ब्रैकेट चालू करेंगे, टेक्स्ट एक दे दिया मैंने, जैसे मैंने कर दिया टेक्स्ट एक में, मैंने कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट एक में एग्जाम EXAM, ओके, और दूसरे मैंने दे दिया यहाँ पे
दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान रखना सारी कैपिटल में है ना। दूसरे में कर दिया मैंने E X A और M। तो बताइए मुझे क्या आउटपुट आएगा दोस्तों इस फॉर्मूले में। सवाल यही आएगा, बताइए आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है और फॉल्स आने वाला है। जल्दी से कमेंट में बताइए ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, जल्दी से आप कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया हो तो ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूले की तरफ। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अभी देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं भाई कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। अब चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला है हमारे पास में सीट नंबर 9 में अपर का, लोअर का और प्रॉपर का। अपर, लोअर और प्रॉपर। अपर क्या काम करता है, सभी को कैपिटल करता है। ये क्या करता है दोस्तों, कैपिटल। लोअर क्या करता है, सभी को स्मॉल कर देता है, अक्षरों को स्मॉल छोटे अक्षरों में। और प्रॉपर करता है वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देता है। क्लियर यहाँ तक का। मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ मैं इस जगह पे, मैं लिख रहा हूँ देखो, मैंने लिखा DAUS डोसा, COMPUTER कंप्यूटर और वाला। आपको पता है डोसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। इसको मैं वापिस से कर देता हूँ, इसमें LE लिखा जाता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ठीक करूँगा। यहाँ पे E की जगह A कर दिया मैंने, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है दोस्तों आराम से। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ आपको, मैं जूम किया, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ इसकी, मैं बोल्ड कर दिया। चलो अब इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ दोस्तों अपर का फॉर्मूला, किसका लगाता हूँ, अपर का, तो अपर में तो क्या आने वाला है, सारे के सारे कैपिटल आएंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको अपर का लगा करके, यहाँ लगा देता हूँ अपर का फॉर्मूला, इसमें इक्वल UPPER अपर, ठीक है। अपर जैसे मैंने लगाया, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर किया तो क्या आएगा दोस्तों, डोसा कंप्यूटर वाला किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। दिखाई दे रहे हैं आपको कैपिटल अक्षर यहाँ पे सारे के सारे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे दूसरा, ये तो कैपिटल में आ गया, किसका लगाया था मैंने यहाँ पे, अपर का लगाया था। यहाँ पे किसका लगाया दोस्तों, अपर का लगाया था। मान लो मैं लोअर का लगाता हूँ, तो लोअर तो यहाँ पहले से ही है। सारे अक्षर क्या आएंगे दोस्तों इसमें, लोअर में सारे अक्षर क्या आएंगे दोस्तों, छोटे आएंगे, मतलब समान ही आ जाएंगे सारे के सारे। ब्रैकेट बंद करता हूँ एंटर, तो ये क्या आ जाएंगे दोस्तों, सारे स्मॉल में आएंगे, क्योंकि लोअर में क्या आएंगे दोस्तों, सारे स्मॉल लेटर में आते हैं, ठीक है। आप भी एक बार देखना प्रैक्टिकल करके इसको। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे प्रॉपर का फॉर्मूला, किसका लगाता हूँ दोस्तों, प्रॉपर का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही प्रॉपर का यहाँ पे लगाया, इक्वल PROPER है ना, इक्वल और PROPER प्रॉपर जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ से, और जैसे मैंने ब्रैकेट बंद किया, तो ये क्या करेगा, ये कर रहा है देखो, जैसे डोसा का D बड़ा कर दिया, कंप्यूटर का C बड़ा कर दिया, और यहाँ पे वाला का W बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वर्ड का, किसका दोस्तों, वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। समझ में आ गया होगा फॉर्मूला आपको, और यहाँ पे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब सवाल कैसे बनेगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, जो मेरा आज का क्वेश्चन है इस सवाल से बनने वाला। देखो ये है कि मान लो सवाल आता है इक्वल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉपर, ठीक है, और मैंने कर दिया यहाँ पे जैसे कि मोहित है ना, मोहित के बाद में मैंने कर दिया सिंह, SINGH सिंह। तो मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, जल्दी बताइए मोहित सिंह का आउटपुट क्या आएगा। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, अगले फॉर्मूले की तरफ। सवाल तो क्या, अगला फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पे देखो अभी तक हमारे पास में 13 फॉर्मूले हो चुके हैं, 11, 12, 13। अब 14वें फॉर्मूले की बारी है, रिपीट का फॉर्मूला की, ठीक है। रिपीट क्या काम करता है दोस्तों, रिपीट करता है संख्याओं को। कैसे करता है देखिएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा राम, क्या लिखा दोस्तों, RAM लिखा मैंने, यहाँ पे राम लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो राम लिखा हुआ है ना, इसको मैं 5 बार लिखने की कोशिश करूँ, मतलब 5 लिखूँ एक ही सेल के अंदर 5 बार। तो ये रिपीट क्या काम करता है, जैसे कि किसी भी संख्या को बार बार रिपीट कर सकता है। कैसे, देखो इक्वल किया मैंने, यहाँ पे लगाया मैंने RE है ना, REPT, सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा आपको, रिपीट REPT लिखना पड़ेगा। टैब चालू किया मैंने, टेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला। यहाँ तो आ जाएगा दोस्तों टेक्स्ट आपका, और यहाँ पे क्या रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा इसमें। मैं कर रहा हूँ कि राम मुझे चाहिए 5 बार, कितनी बार दोस्तों, 5 बार चाहिए, और ब्रैकेट मैंने कर दिया, तो ये 5 बार राम लिख देगा एक ही सेल के अंदर। समझ में आ गया आपको, एक सेल के अंदर ये 5 बार राम लिख देगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और 5 बार इसने क्या कर दिया दोस्तों, राम कर दिया। जैसे मैंने कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा EXAM एग्जाम अपडेट लिखा मैंने इसमें, और मैं चाहता हूँ एग्जाम अपडेट को मैं कम से कम 3 बार लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, इक्वल REPT रिपीट
ओके, REPT रिपीट मैंने किया है यहाँ पे। रिपीट करने के बाद में टेक्स्ट मेरे पास में क्या है, ये है। इसको कितनी बार लिखना है, मुझे 3 बार लिखना है। मैंने 3 फिल कर दिया और ब्रैकेट मैंने कर दिया बंद, और जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे एग्जाम अपडेट 3 बार यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इसका लगता है REPT से चालू होता है ये, ठीक है। आपको REPT दिख जाता है तो मतलब रिपीट का फॉर्मूला है। तो एक सवाल मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ आपसे। अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल, ठीक है, और मैंने किया REPT रिपीट, ब्रैकेट चालू किया मैंने, और यहाँ पे जाकर के मैंने कर दिया जैसे कि एक मैंने यहाँ पे दिया कंप्यूटर, क्या दिया दोस्तों, कंप्यूटर मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, और ये बंद कर दिया मैंने, और उसके बाद में मैंने कर दिया यहाँ पे 5। तो मुझे बताइए क्या आउटपुट होगा इसका। सवाल ये आएगा ऐसा, तो बताइए क्या आउटपुट होने वाला है इसका, ठीक है। सवाल ये भी बन सकता है, ये सवाल तो ये लिखिएगा। दूसरा क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल REPT रिपीट, ब्रैकेट चालू किया, मैंने यहाँ पे कुछ संख्या दे दी, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे स्टार दे दिया मैंने, ऐसे क्या दे दिया दोस्तों, स्टार दे दिया, ये बंद कर दिया मैंने, फिर मैंने दे दिया यहाँ पे स्टार को मैंने 3 बार दे दिया। तो इसका क्या आउटपुट होगा दोस्तों, तो इसका जो आउटपुट ये होगा कि स्टार को 3 बार ऐसे लिखेगा, 1 2 और ये 3 ऐसे लिखेगा 3 बार ये, ठीक है। तो ये रिपीट करता है, जो भी संख्या यहाँ पे दिखाई देगी आपको उसको रिपीट कर देगा, चाहे वो मैथ की हो चाहे किसी की भी संख्या हो, उसको क्या करेगा, रिपीट कर देगा। कितने टाइम करेगा ये, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उतनी बार कर देगा रिपीट, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा रिपीट का क्या काम करता है, बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का क्या होगा वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का जो अंतिम यहाँ पे फॉर्मूला है या सवाल, जो भी आप कहना चाहो आज कह सकते हैं, मोड का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, MOD मोड। मोड अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो इसका आंसर क्या इसका आता है आउटपुट। दोस्तों जो मोड होता है ना वो ये काम करता है, शेषफल निकालने का काम करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, शेषफल निकालने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, शेषफल निकालने का काम करता है। अब शेषफल कैसे निकालेगा ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने कोई वैल्यू है, मैं बोलूँ यहाँ पे 5 है ना, और 3 का मोड क्या होगा, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे 3 में, 3 का भाग देंगे 5 में, ठीक है। और कितना आएगा दोस्तों, 3 बार तो 3 एकम 3, तो एक बार तो पूरी बार चल जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे शेषफल बचेगा इसका, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 10/3, तो शेषफल क्या बचेगा इसका, 1 बचेगा। 1 क्या बचेगा दोस्तों, इसमें शेषफल बचेगा। तो ये क्या बताता है दोस्तों, शेषफल मतलब बताता है आपको। अब कैसे बताएगा शेषफल, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 और मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों इसमें 4, तो अब मुझे बताइए 15 और 4 का शेषफल क्या आएगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसके लिए मैं यहाँ लगाऊंगा इक्वल MOD मोड। लगा दिया मैंने मोड का फॉर्मूला, ब्रैकेट चालू करेंगे यहाँ से। नंबर क्या है दोस्तों, एक तो मेरे पास में 15 है, ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, और फिर क्या कर दिया, डिवीजर क्या है इसका, 4 है। 4 जैसे मैंने फिल किया, ब्रैकेट चालू किया मैंने, और जैसे मैंने एंटर किया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं करके बता रहा हूँ, जैसे आप ऐसे ही तो करते हो, बचपन में किए होंगे दोस्तों। 15 और 4 में 15 का दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 3 का 12, ठीक है। और कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा शेषफल। तो ये क्या है, आपका शेषफल बच रहा है दोस्तों। तो ये शेषफल ही क्या बताता है दोस्तों, ये फॉर्मूला बताता है आपको मोड का। किसका बताता है दोस्तों, मोड का फॉर्मूला बताता है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या बताएगा दोस्तों, शेषफल बताएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ आज इसी का। तो सवाल मेरा ये रहेगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे इक्वल लिखा मैंने यहाँ पे, MOD मोड लिखा, ब्रैकेट चालू किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 13 लिख दिया, चलो 13, और यहाँ पे मैंने कर दिया दोस्तों 7। मुझे बताइए क्या आउटपुट होगा इसका, जल्दी से इसका आउटपुट आप मुझे बताइए, ठीक है। कौन कौन लोग देना चाहता है आउटपुट इसका। और अब जाते जाते मैं कुछ सवाल छोड़ के जाता हूँ आपके लिए। अगर आपको क्लास समझ में आई तो आपको सवालों का जवाब देना भी आसान तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे कुछ सवाल दोस्तों ये रहेंगे आज के, देखिए ध्यान से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इस जगह पे। पहला मेरा सवाल ये रहेगा दोस्तों आज का कि मुझे बताइए मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आज। हाँ ठीक है, पहला मैंने पढ़ाया था आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो मैंने सवाल यहाँ से लिख दिया कि इक्वल, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको वापस हटा देता हूँ, ठीक है। मैं लगाता हूँ यहाँ पे इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट, ब्रैकेट चालू किया मैंने किया यहाँ पे 6 5 और 3। इसका आउटपुट क्या होगा मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। दूसरा फॉर्मूला मेरा ये है दोस्तों यहाँ का कि ओके, दूसरा फॉर्मूला आपका ये रहेगा आज का कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया
रिपीट, ब्रैकेट चालू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे DAUSA, दौसा कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वाला। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन देखिएगा क्या आउटपुट आता है इसका। तो मैंने यहाँ लिख दिया, बस सिर्फ 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों ये मुझे बताएंगे, ठीक है। तीसरा दोस्तों ये आएगा कि एक बार चेक कर लेता हूँ कौन कौन सा पढ़ा दिया मैंने। हाँ, एक मैंने पढ़ाया दोस्तों आपको रोमन का, तो मैं लिखूंगा इक्वल जरूर लगाना सभी के सामने, इक्वल रोमन, इक्वल लगा दिया मैंने। फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे ROMAN रोमन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 15, ठीक है। इसका क्या आउटपुट आएगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। चौथा लिख दिया दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला और आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने EX है ना, ECT एग्जैक्ट, ब्रैकेट चालू किया मैंने, और मैंने कर दिया यहाँ पे एग्जैक्ट के बाद में EXAM एग्जाम है ना, और यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के लिख दिया मैंने एग्जाम के बाद में DATE डेट। तो इसका क्या आउटपुट आने वाला है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आज आप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पांचवा ही फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, इक्वल LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट चालू करते हैं यहाँ से, ठीक है। और ब्रैकेट चालू करने के बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान से देखना कंप्यूटर, और मैंने कर दिया यहाँ पे 4, ठीक है। ये लगाना जरूरी है यहाँ पे, एग्जैक्ट में भी लगा देता हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे दोस्तों आप। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया, तो इसका 4 का क्या आउटपुट आने वाला है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये 5 फॉर्मूला मैंने आपसे आज पूछे हैं, तो इन 5 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना जरूर दोस्तों। क्लास कैसी लगी वो बताना मुझे, और हाँ, आपको इन 15 फॉर्मूलों में से कितने फॉर्मूले पहले से आते थे वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और अगली क्लास किस फॉर्मूले के ऊपर चाहिए आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया दोस्तों, और अगली क्लास जल्दी आने वाली है, और ये 15 फॉर्मूले आपको एकदम रेडी हो जाएंगे। आप एक बार क्लास देखो आराम से, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, इसको शेयर जरूर करना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी कर लीजिए आप, ठीक है। और इन 5 का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों क्लास समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गई तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों।